यहाँ पर ये आपको पता है जीपीओ चौक है, यहाँ जितने भी जलसे किसी मजहबी पार्टी का भी जलसा होगा ना, हम हमेशा सुनते हैं हमने गजवा हिंद लड़नी है, हमने काफिर खत्म करने हैं। मोहतरमा ये तो हो के रहेगा ना। आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो है वो आएंगे झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है और गजवा हिंद तो इंशाल्लाह हो के रहेगा। बल्कि जिस तरह वो मोदी और उसके राष्ट्रज और वो सारा वो काम कर रहे हैं और इवन कि उन्होंने खरबों रुपया अभी जंगों की तैयारी और मशकों में लगा दिया हुआ है, तो पाकिस्तानी लोग तो सोए हुए हैं, इनको भी तैयार रहना चाहिए गजवा हिंद लड़ने के। ओ भाई तुम लोग अपना मिशन पहचानो, गजवा हिंद की तैयारी करो, गजवा चाइना की तैयारी। सबसे पहले मिशन हमारा इकोनॉमी है ना। देखिए मेरी बात सुने, गजवा हिंद का ख्वाब ना सिर्फ पाकिस्तान देखता है, ना तो सऊदीया देखता है, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं देखती। और सुनिए बड़ा गलत करके पेश किया जा रहा है कि वो जी उल्टा पाक फौज के खिलाफ होगा गजवा हिंद, ऐसा लोग बोलते हैं, मीडिया कर दी है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। ये जो काम हो रहा है मसाजिद को कि लो जी ये बहुत पुरानी है, तो इस तरह उनके जो अपने पुराने जो इबादत खाने उनको भी गिराना चाहिए। फिर वो क्यों नहीं गिराने देते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के थ्रू मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। हर बंदा तो हराम पे लगा हुआ है, हराम पे लगेगा, हराम खाएगा, हराम करेगा, तो फिर वो दूसरी बात कहाँ पे नजर आएगी? वो जो सरकार ने फरमाया था कि एक ईंट की तरह हैं और कहीं से एक ईंट निकाल भी दो तो वो वहाँ पर मतलब कमी महसूस होती। जय हिंद दोस्तों, निम्रा अहमद ने एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी से पूछ लिया कि भैया आप क्या कहना चाहेंगे जो चाइना में मस्जिदें गिर रही है या फिर महिलाओं के नंगे नाच मस्जिदों में किए जा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो वो बोलता है कि हमें गजवाए हिंद करना है और गजवाए हिंद होकर रहेगा, और दूसरी बात गजवाए चाइना भी करना है, लेकिन बाप के सामने कहां अभी हम गजवाए चाइना की बात करें। वहीं पाकिस्तान के गलियारों में ये भी खबर है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। इसी के ऊपर आज पूरा ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम एंड तक देखने वाले हैं। अरे हम लोग बड़ा यहाँ पर ये आपको पता है जीपीओ चौक है, यहाँ जितने भी जलसे किसी मजहबी पार्टी का भी जलसा होगा ना, हम हमेशा सुनते हैं हमने गजवा हिंद लड़नी है, हमने काफिर खत्म करने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये चाइना के खिलाफ एक भी मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि आपने चाइना के खिलाफ कहा हमने जिहाद करना है। क्या बात है, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं वहाँ हमारा ईमान खत्म हो जाता है। मोहतरमा ये तो हो के रहेगा ना। आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो है वो आएंगे झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है और गजवा हिंद तो इंशाल्लाह हो के रहेगा। बल्कि जिस तरह वो मोदी और उसके राष्ट्रज और वो सारा वो काम कर रहे हैं और इवन कि उन्होंने खरबों रुपया अभी जंगों की तैयारी और मशकों में लगा दिया हुआ है, तो पाकिस्तानी लोग तो सोए हुए हैं, इनको भी तैयार रहना चाहिए गजवा हिंद लड़ने के। तो फलस्तीन में क्या हो रहा है, बर्मा में क्या हुआ है, कश्मीर को ले लो, इन्होंने थाली में रख के पेश कर दिया मोदी को कश्मीर, ठीक है, उनको छोड़ ले। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है तो ये देख ले, इस तरफ कोई नहीं आ रहा है, ये टोटली सारी बस अब क्या करना चाहिए। और हमारे खोखले नारे हैं ना, पंजाबी में कहते हैं सियाने कहते आप दे ढिड तो कपड़ा चकना थे आप दे नंगा होना। अब किसको क्या बोलें, किसको क्या बोलेंगे? हम भी मुसलमान हैं लेकिन बराए नाम। सर सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन चाइना के अंदर हो रही है, तो यहाँ कौन सी नहीं हो रही है? यहाँ भी तो सबसे ज्यादा हो ही रही है ना। हाँ क्या कहेंगे अब हम क्या करें? हम लोगों को एक पॉइंट चाहिए होता है मोदी के खिलाफ नारे लगाने का, उसकी तस्वीरें जलाने का, क्रॉस लगाने का। जो शी जिनपिंग के साथ क्या करेंगे अब हम? जहाँ पर मेरी बात सुने, देखें अगर हमने वाकई लड़ना है, हमने वाकई तैयार रहना है, हमने वाकई सुधरना है और किसी को सुधारना है, किसके साथ लड़ना है? अपने घर से शुरू करना पड़ेगा ना। करते कराते कुछ नहीं है, फोके नारों से फलस्तीन भी आजाद करवा लेना है, कश्मीर भी आजाद करवा लेना है, मोदी को भी आंखें दिखाने से कुछ नहीं होता भाई। आंखें हाँ सही बात खा ही नहीं सकते। देखो वो लोग टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? टिकटॉकर पैदा कर रहे हो आप लोग, लगे हुए हैं जी। लो जी वो भी लॉलीपॉप दिया हुआ है जी, इतने सब्सक्राइबर होंगे तो ये होगा, इतना होगा तो ये होगा। ओ भाई तुम लोग अपना मिशन पहचानो, गजवा हिंद की तैयारी करो, गजवा चाइना की तैयारी। सबसे पहले मिशन हमारा इकोनॉमी है ना। देखिए मेरी बात सुने, गजवा हिंद का ख्वाब ना सिर्फ पाकिस्तान देखता है, ना तो सऊदीया देखता है, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं देखती। और सुनिए बड़ा गलत करके पेश किया जा रहा है कि वो जी उल्टा पाक फौज के खिलाफ होगा गजवा हिंद, ऐसा लोग बोलते हैं, मीडिया कर दी है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। लेकिन असल जो टॉपिक है
उन लोगों को, जो हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो बातों में आ जाती। कोई मेंटोर आ गया, कोई स्पीकर आ गया, उसकी बात गजवा हिंद क्या है सर? गजवा हिंद असल में जो सरकार का फरमान है उसके मुताबिक हमने हिंदू और मुशरिकों के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। और सरकार की हदीस भी इंशाल्लाह पूरी होकर रहेगी, वल्लाह आलम वो कब पूरी होगी कब नहीं होगी। क्या हिंदू सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं या गैर मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं? हिंदुस्तान की ज़मीन के बारे में सरकार का ये फरमान है कि जो खुरासान के इलाके से मतलब काले झंडे और ये लेके निकलेंगे मुजाहिदीन, और उनके जो गहरे काले सब्ज़ रंग के जो मतलब परचम होंगे, वो बाकायदा जहाद करेंगे। और उनके जहाद से इतना मतलब होगा कि इंडिया में जितने मुशरिकीन हैं, हिंदू हैं, उनको वो उनके बादशाहों को पकड़ के लाएंगे, ठीक है। और इन्हीं से फिर जब ये शुरू होगा तो ये जंगें अभी रुकने वाली नहीं है। बात बताएं। ये बात बड़ी मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब जब ये शुरू हो गई है ना, सियाने कहते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं कि लो जी ठीक है, उनका मामला है, फ़लस्तीन वालों का, उनको छोड़ दो, बस ठीक है, आप अपनी खैर करो जी। तो वहाँ से शुरू होते होते जब तुम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया ना, तो अल्लाह बड़ी गैरत वाला है, वो क्या करेगा कि तुम लोगों को भी उसकी ज़रूरत नहीं है। सर मेरा सवाल यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें सिखाएगा। वो चाहे मोदी आके तुम्हें उठाए या चाइना वाले आके उठाएं, वो तुमको दबोचेंगे, नोचेंगे, वो सारा कुछ करेंगे। उसके लिए खुद से तैयार करो, अपनी नस्लों को तैयार करियो कि आगे वाली जो मामलात हैं फ्यूचर के लिए। देखें, तमाम मुस्लिम कंट्रीज हमसे आगे निकल गई हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान के अलावा गजवा हिंद का ख्वाब कोई नहीं देखता। तालिबान हुकूमत है जहां, वो भी नहीं देखते। अब आप गजवा हिंद की बात करें, कोई मुस्लिम कंट्री गजवा हिंद में हमारा साथ देगी नहीं। उनका गोल है इकोनॉमी, उनका गोल है अपने वतन को, वतन परस्ती उनका गोल है। हमारा वतन परस्ती गोल क्यों नहीं है? हम अपने छोटे बच्चों के दिमाग में गजवा हिंद क्यों डालते हैं? वो बेचारे हमारे बच्चे इतनी नफरतें हम लोगों ने प्रमोट की, इतनी नफरतें प्रमोट की हैं कि हम दुनिया में हर जगह मार खा रहे हैं। हमारी कोई इज्जत है ही नहीं। दुनिया हमें फकीर कहती है, दुनिया हमें फ्रॉड कहती है। इतनी हम लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर नेगेटिविटी फैला रखी है। भाई आप गजवा हिंद के ख्वाब देख रहे हो, आपके पास 2 दिन आप जंग कर लो, सरवाइव करने का पैसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मुजाहिदीन जो होते हैं उनके, देखिए हमास के पास क्या है, उनके पास जज्बा है, एक नज़रिया है, एक कॉन्सेप्ट है, उस पे वो आज तक उन्होंने आंखें दिखा के रखी हुई। के सारे लीडर्स को इसराइल ने खत्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया हुआ, ठीक है। वो जंग तो नहीं हारे ना, लड़ रहे हैं ना। इसी तरह से मुसलमान जो पाकिस्तान की फ़ौज है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस पर फ़ख्र है। और पाकिस्तान की फ़ौज, अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया में बड़ी, मतलब फौज ने कभी नहीं कहा कि हमने गजवा हिंद लड़नी है। फौज के साथ ही लड़ेंगे ना हम भी। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, बोले आप? मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ? जब हमें गो अहेड दिया जाएगा, इंशाल्लाह इंडिया की तो ऐसी की तैसी बुझा के रख देंगे। आप ये ना भूलिए, सदियों पुरानी हिस्ट्री हमारी उनसे जुड़ी हुई है और उनसे हमने अलहदगी हासिल की है। ऐसी की तैसी क्या मतलब? मेरी बात सुने, आज भी आप अगर अपने दादा परदादाओं को देखें तो वो कौन थे? वो हिंदुस्तान की तहरीक में शामिल नहीं हुए होंगे क्या? उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम नहीं किया होगा? सुने, जब हम हिंदुस्तान को गाली देते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हम अपने बाप दादा को गाली दे रहे हैं। अब पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं होता था ना, 1947 में पाकिस्तान बना ना, चौधरी रहमत अली ने नाम तजवीज़ किया पाकिस्तान। उससे पहले जो हमारी पुश्तें हैं वो तमाम की तमाम हिंदुस्तानी थी। लेकिन पुश्तों पे तो कुफार को भी, जो हम कहेंगे, मुशरिकीन को भी कहेंगे कि लो जी वो तो वो थे, तो आया क्या? जब मुसलमान हो गए तो क्या हम उनको वो नहीं कह, मतलब उनके बड़ों को जो इस्लाम में नहीं आए, तो क्या हम उनको नहीं कह सकते हैं? कुफार तो कुफार ही रहेंगे। वो कुफार है, हमारा नजरिया उस बेस पे हम उनसे बात कर रहे हैं कि हम उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। क्यों करेंगे? दुनिया सर आगे बढ़ जाए, कुफार को छोड़, मतलब मुझे ना अब लिटरली बड़ी हंसी आती है हमारी सोच पे कि हम इसी सोच में फंसे हुए हैं। क्यों? इसमें क्या नेगेटिविटी वाली बात है कि जब पॉजिटिविटी वाली कौन सी बात है? जब आपने गजवा हिंद लड़ना है तो किन के खिलाफ लड़ना है? उन मुशरिकीन और कुफार के साथ ही लड़ना है ना। हम ये तो नहीं कहेंगे हम अपने बाप के साथ लड़ रहे हैं। के अब अंडर है, अभी हम उनके गुलाम हैं, अभी हम उनके गुलाम हैं। आप माने ना माने, हम हैं। अल्लाह का शुक्र है हम नहीं हैं। क्यों नहीं है? हमारी जो इशराफिया कर दूं? मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो इशराफिया है, जो हमारे सुलातीन हैं या बादशाह हैं या उमरा हजरात हैं या जो हम पे गवर्निंग कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट की वजह से या उनके बैड वो उनकी मतलब गवर्नमेंट की वजह से, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी जानबूझ करके, एक एजेंडा होता है, एजेंसियां या बाहर के जितने ममालिक होते हैं जो गवर्न करते हैं,
हालांकि हमें तो देखने में ये मिलता है ना, इमरान खान हमको हुकूमत कर रहा है, नवाज शरीफ कर रहा है, लेकिन इनको चलाने वाला कोई और होता है, जिसकी वजह से ये आवाम और जो आप नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मैं उसी चीज़ को समझ के आ रहा हूँ उस तरफ। देखिए इंडिया में जो बात हो रही है जी, लो जी हमने वो लोग तैयार हैं, वो आज भी जंग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग क्यों टिकटॉक में फंसे हुए हैं? हमें क्यों हुकूमत ने इतना वो आप खुद वो कर्जे लेती है, याशियाँ करती है और गरीब आवाम को पिसपा करके रखा हुआ है? वो इसीलिए रखा हुआ है कि ये उठे ही ना। उनका गोल जंग नहीं है, उनका गोल जंग नहीं है, उनका गोल इकोनॉमी है। हमारा गोल है, हम पैदा हुए हैं, चलो जी हमने मर जाना, जन्नत में चले जाना, ये हमारा गोल है। जब तक आप IMF के चुंगल में हैं, आप इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते। तो है IMF के चुंगल। एक चीज, दूसरी चीज, जो इस्लाम है उसमें बैतुल माल है, और ये जो बैंकिंग और ये वो सूद का निजाम है। जब आप इससे निकलेंगे, इस चुंगल ने आपको फंसा के रखा हुआ है, जब आप इससे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी माइंडसेट क्या है, जहां पर यूथ थोड़ा सा अवेयर तो हो चुका है कि जो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पर या फिर अलग अलग तरीकों से गुट्टी पिलाई जाती है भारत के खिलाफ, गजवाए हिंद के खिलाफ, तो ये सब बेफजूल है। क्योंकि गजवा हिंद करना तो सपने में पाकिस्तान ने सोचा होगा और सपने में ही वो खो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और दूसरी बात, गजवाए चाइना की जो ये कर रहा था, ये भी नहीं होने वाला, दूर दूर तक नहीं हो सकता, क्योंकि अब्बू जान से यह हमेशा कटोरा आगे फैलाकर भीख लेता रहा है और अब्बू जान ने इतना इस पर कर्ज थोप दिया है कि अब यह कंगाल होने की कगार पर है। दोस्तों आप देख रहे हैं पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं और पाकिस्तानी आर्मी अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रही है। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह PTI के समर्थक सड़कों पे उतरे हैं, काबिले तारीफ है। इनके जज्बे को सलाम है, जिस तरह से इस ठंडी के मौसम में लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ रुख किए हैं और उसके बाद टॉप मैनेजमेंट ने अपनी सेनाओं को कह दिया है कि भैया जो भी उड़दंगी मिले इनको ठोक दो, जो भी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करे इनको ठोक दो। ये हाल है पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान के सियासतदानों को सिर्फ दिख रही है कुर्सी। जब तक इनको कुर्सी के सपने आते रहेंगे, पाकिस्तान कहीं पर भी तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में आप माइंडसेट देख सकते हैं इस बंदे का जिसने ये इंटरव्यू दिया है। ये लगातार कह रहा है कि हमें अपने लिए असला इकट्ठा करना चाहिए, जंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भारत जंगे सामान खरीद रहा है। अरे भारत ने कभी किसी देश पर अटैक किया है, किसी देश पर हमला किया है? पाकिस्तान ने तो भारत पर आए दिन हमला करता रहता है और जो भी लड़ाइयां लड़ी हैं पाकिस्तान के द्वारा ही लड़ी गई हैं पहले। हालांकि चारों जंगों में शिकस्त खाया है और वहीं अब आर्थिक गलियारे को छोड़कर ये कहां गजवाए हिंद, गजवाए चाइना के पीछे पड़े हैं। अपने बच्चों को एजुकेट करो, मदरसों से निकालकर किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को तालीम दो ताकि वह कोई स्किल डेवलप कर सके। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं इस पाकिस्तानी बंदे को लेकर, या फिर जो भी पाकिस्तानी है जिनका माइंडसेट इसी तरह का है, गजवाए हिंद के बारे में जो हमेशा से बात करते आए हैं, जैसे लाल टोपी है, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? 2 शब्द जरूर कमेंट में रखिएगा। और वहीं PTI के द्वारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में भी अगर कुछ कहना चाहते हैं वो भी आप कह सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।